इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक भाई ने हमारे पास फ़ोन किया कि पारुल भाई हमारे गांव में आओ, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा है और ये भैया हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग कुछ इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ग्राम केसरपुर। थाना कौन सा है? जैथरा। तहसील कौन सी है? अलीगंज। अलीगंज है। अच्छा, क्या बात है सर? यहाँ पे चेक मार्क कई बार लेखपाल साहब नाप के गए हैं, तो पक्षी लोग इसको छोड़ नहीं रहे हैं। कल मैं गया तो इन्होंने नीम भरी, तो मैं पुलिस के पास गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। शाम के टाइम दरोगा जी साहब आए, लेखपाल साहब आए, उन्होंने मना किया कि अब मत काम करना। 3 बार पुलिस आई, तो 3 बार पुलिस आई, उस समय बंद हो गए, उस समय फिर काम चालू कर दिया। गांव के लोग क्या चाहते हैं? बाबा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चाचा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर, ये जो है सब इधर से सब जो है गांव निकलता है, इधर गांव हार में जाते हैं अपने, यही रास्ता है। और साहब वहाँ से सीधी रास्ता है, सीधा चक्रोट आया है। ये 3 बार पैमाइश हो चुकी है। ये दबंग किस्म के आदमी ये छोड़ते नहीं छोड़ते हैं। ये ना छोड़े तो कोई ना छोड़ रहा हो। क्या कह रहे भैया? बिल्कुल कोई ना छोड़ रहा हो। चक्रोट ते कही आओ, मैं खेत से तलक क्या खील लो, छोड़ तो कोई ये ना रहो। कोई चक्रोट जाए छोड़ ना रहो। नहीं, जैसे रास्ता वहाँ से तो आए बिल्कुल भी बोल रहे हैं, वही बात है। रास्ता जैसे नक्शा हमने भी देखा, उसमें भी रास्ता है। रास्ता है। हाँ। तो रास्ता खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? है ना, रास्ता खुलना चाहिए। आप लोगों के जो इसमें जो सुविधा होगी। अच्छा, हमें कोई मतलब नहीं, आज हम आए, पता नहीं कब आए। 3 बार पैमाइश हो चुकी है, लेकिन नहीं छोड़ रहे। अच्छा बाबा, आप भी इसी गाँव के रहने वाले होंगे। अच्छा, क्या होना चाहिए इस मामले में? रास्ता साफ खुलना चाहिए। रास्ता खुलना चाहिए। रास्ता खुलना चाहिए। लड़की नहीं, बैयर वाणी सभी लोग जाते हैं, टट्टी को जाते हैं। अब यहाँ से जब जाए तब जाए जाओ, तो जय रास्ता जब मैंने रास्ता है तो फिर जे काय को भजन कोस भरे, काय को भरे। दोस्तों, थोड़ा दिखाना चाहेंगे आपको। ये रास्ता इधर से आई, यहाँ पर बाउंड्री उठाई, विवाद हुआ, उसके बाद ये रास्ता यहाँ से होती हुई सीधी इधर जाएगी। हटना भैया थोड़ा। ऐसे रास्ता जो इधर से जाना चाहिए, जिस हिसाब से जो है नक्शे में दिख रहा है कि यहाँ पर चक्रोट है। अच्छा, यहाँ पर जो लेखपाल साहब वगैरह आए थे, पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, उनसे संतुष्ट हो आप लोग? हाँ, संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हो? उन्होंने कार्रवाई की है, बंद कराई है, और बंद कराने के बाद में फिर इन्होंने जबरदस्ती फिर लगा ली है। भाई, प्रशासन की कोई गलती इसमें नहीं है, प्रशासन की नहीं गलती है। पहले 100 नंबर भाई आप जानते हो, वे तो अपनी ड्यूटी बेचारे काम चलाते हैं, वे लौटिए, दोबारा फिर आए। अच्छा, फिर आज एक लड़के पकड़ लिए। दूसरी साहब आप देख रहे हैं, ये भी आरसीसी है, आगे रोड है। आगे रोड है। इतनी जगह पे ये कब्जा किए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये नाजायज कब्जा है? नाजायज कब्जा है। आपके हिसाब से ये कब्जा नाजायज है या जायज? नाजायज कब्जा। जी भैया बोलिए। हाँ, देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मतलब रास्ते पर जो विवाद चल रहा है, वो मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेके जहाँ तक इन दोनों की सीमा है, दोनों पक्षों को सामने मुकाबला करके इनका, और शुरू से लेके लास्ट तक ये नक्शे में जहाँ तक ये रास्ता जाता है, वहाँ से शुरू से लेके लास्ट तक संशोधन होना चाहिए इसका, पहली चीज़। और ये लोग क्या चाहते हैं कि बीच का मैटर यहीं तक खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हम चाहते हैं। गाँव वाले मुँह पे कोई बोलना नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं लेना चाहता है। मैं चाहता हूँ ये नाले के पार जाता है, ये रोड शुरू से लेके वहाँ से निकलता है, वहाँ से लेके और ये बाहर तक जाना चाहिए, जहाँ तक इसकी सीमा है वहाँ तक, ये मैं चाहता हूँ। और यही पूरे लोगों की सलाह है। मतलब यहाँ पे ये लोग जो मांगते हैं, यहाँ से कितना मांगते हैं, 1.5 गट्ठा जो भी चाहते हैं, वो मतलब यहाँ से जितना भी है लिखित में है, हम लोग देने को तैयार हैं, सारे लोगों की सहमति है, लेकिन शुरू से लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए लास्ट तक। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से मेन रोड है इसका, वहाँ से और वहाँ से इन लोगों ने क्या किया है कि जहाँ तक ये मतलब यहाँ से निकलता हुआ रास्ता आ रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों ने मकान बना रखा है। तो इनका मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि तोड़फोड़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो मतलब अधिकारी लोग अपना समझें, ठीक है, लेकिन इसका शुरू से डिक्लेयर होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। तो ऐसा नक्शे में जो हमने देखा है, नक्शे में ये दिख रहा है कि वहाँ से लेकर और सामने तक चक्रोट है ना, लेकिन आगे मकान बने हैं, है ना, आगे मकान बने हैं, या तो बिल्डोजर चले, है ना, तब रास्ता खुलेगा। ऐसा ही होना चाहिए ना। और जो मकान बन चुके हैं वो कैसे टूटेंगे, बात ये ना। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी, बीच में कोई संशोधन डिक्लेयर। आपके हिसाब से उन्होंने जो है कब्जा जायज किया है या नाजायज किया है, जो आगे मकान बने हुए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिसमें मकान बना हुआ है तो ये मतलब नाजायज ही कब्जा है, इसमें मकानियत बनी खड़ी है। तो आप भी नाजायज करने के चक्कर में हो गया?
मैं नाजायज नहीं करने को हूँ, मतलब ये लोग शुरू से क्लियर लेके उन्होंने कब्जा किया, आप भी करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं इस बात को कब्जा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो अपने खेत को रोकने के लिए, बचाव के लिए, फसल के लिए मतलब बोलिए इस पे भैया। रोक लगाया है। मैं हूँ इसका मालिक जी, मैं रास्ता देने को तैयार है। ठीक है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जितना मेरे में पड़ रहा मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है साहब, जितनी रास्ता चाहिए उतनी मैं देने को तैयार हूँ, जितना है हकीकत में उतना मुझसे लीजिए। शुरू से लेके ये लोग जो है गुंडई से हमें परेशान कर रहे हैं यार। कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। बहुत बड़ा परिवार है और जे सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं बताओ? एक नहीं, जो धमकी भी देते हैं। नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कानून है उसके लिए भैया, कानून है। धमकी भी दे रहे हैं और मारने की इनने कई बार धमकी भी दी है। ठीक है सर, रास्ता जो है हकीकत में आप निकालिए, आपने उसमें मकान बना लिया जिसमें इनकी रास्ता है हकीकत में, और जो गांव में कोई कायदे का रास्ता जो है उसमें इनने मकान बना लिया। जो अपनी पर्सनल जो है आरसीसी डाल के इस पे अपने जानवर बांधते हैं, तो रास्ता किसी निकलना नहीं चाहिए, किसी को निकलना चाहिए, सबके लिए सुविधा होना चाहिए। देखो रास्ता खुल जाएगा, आप लोगों को सुविधा होगी ना भैया। अच्छा, हम यहाँ पर आए, हमें तो कोई इससे मतलब है नहीं, है ना? हम इसलिए आए यहाँ पर कि आगे विवाद ना हो, है ना? जमीन के चक्कर में जाने कितने बड़े बड़े विवाद हो गए। मैं किसी से लड़ने की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ मैं किसी से लड़ूं। मैं किसी से जहाँ से रास्ता है मैं छोड़ने को तैयार। आपके हिसाब से रास्ता कहाँ से कहाँ तक है? हमारे में रास्ता ये आ रहा है। ठीक है साहब, वहाँ से मतलब जहाँ सीसी खत्म हुई है वहाँ से होते हुए ऐसे करके सब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हट जाओ भैया, थोड़ा हटो। रास्ता आ रहा है यहाँ से ऐसा करके और ऐसा रास्ता जा रहा है सीधा। ठीक है साहब, मेरी मतलब इतनी दीवार है इसमें। ठीक है साहब, और ये यहाँ से लेके ऐसी रास्ता है सीधी। ठीक है साहब जी, और आप न्यूज में दिखाइए, देखो रास्ता कहाँ से है, ये देखो आप, लट्ठा घर के अंदर लगा रखा है। ये सरकारी लट्ठा है, वहाँ अंदर घर के अंदर लेखपाल साहब आए थे भाई साहब, उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, जो उन्होंने पैमाइश की बोला है कि सामाजिक न्याय अपना आपस में निभा लो, जितनी रास्ता करें आपसी समझौता कर लो। उन्होंने जो है ऐसा है, सब पैसे का कमाल है, जिसके पास पैसा है उनकी सुनवाई होती है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो कानून पर भरोसा रखो, न्याय मिलता है, ऐसी बात नहीं, किसी के साथ गलत नहीं होता है। बाबा न्याय करेंगे, बाबा पे भरोसा है, फुल पूरा भरोसा बाबा पे, और इसीलिए बाबा को लाए हैं। अच्छा, ये आपने जो आपने नियाज भरी है, ये लीगल है अनलीगल है? ये सर, हम ये रास्ता आगे कि हमें निकलने दे, हमें ये निकलने नहीं देते, हमें ये मार तोड़ के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, कोई बंदूक दिखाता है, कहीं कुछ दिखाते हैं, और ये हमें निकलने नहीं। उसके लिए कानून है, आप पुलिस से शिकायत करो। पुलिस से शिकायत करो, पुलिस कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस सुनती है ये नोट, ऐसा नहीं भैया, उसकी सुनती है, हमारी नहीं सुनती है पुलिस। ठीक है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये नियाज भरी है, ये जायज है या नाजायज है? ये मकान साहब, हमें भी रास्ता आप दो, आपको मैं भी रास्ता क्लियर करता हूँ। सिर्फ एक बात बता दो, लेखपाल साहब नाप कर जाएं, लेखपाल साहब जहाँ से फीता डाल जाएंगे वहाँ से हम छोड़ देंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये नियाज है, जायज है या नाजायज है? लेखपाल साहब ने नापा नहीं। नापा नहीं, आपके हिसाब से क्या है, जायज है या नाजायज है? हमारी ये आ रही है इतनी, ये इतनी जा रही है। ये नियाज जायज है या नाजायज है, ये पूछ रहे हैं? ये मेरी यहाँ से तो कोई न्याज जायज नहीं है, ये मकान बनाए ये यहाँ से जाए, ये जबरियन वाला एक हिसाब है, एक जबरदस्ती वाला। सामने देखो, आप इधर देखो, लेखपाल साहब नाप जाए, वहाँ से मैं छोड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, आप इस बात से सहमत हो? लेखपाल साहब जो है जैसा फैसला करते हैं, जैसा फैसला कर जाएंगे मैं मंजूर है। मैं शुरू से लेके ठीक है चाचा, ठीक है, सही है ना? नक्शे में जितना है, लेखपाल साहब जैसा नाप जाएंगे, लेखपाल साहब आ जाएं, वो बता जाएं, फिर तो कोई विवाद ही नहीं। वो कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा आप लोग जो है सहमत हो इस बात से? सहमत है। अच्छा, मतलब भैया ने जैसे बोला कि लेखपाल साहब आए और जैसा फैसला हो जाए, तो सभी सहमत है। रास्ता आप सहमत हो भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सहमत हो ना? मैं तो इस चीज है, आप सहमत हो? न्याय का काम करके जाए लेखपाल साहब, बच्चेबाजी ना करें। जहाँ से लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट, जहाँ से रास्ता है और जहाँ तक है, और जहाँ तक है वहाँ तक लेखपाल साहब नाप दें, हम मंजूर हैं, हम तैयार हैं। से भाई साहब ने बोला है कि लेखपाल साहब जो फैसला कर देंगे वो मंजूर है, इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। लेखपाल साहब जो नापेंगे, थोड़ा भाई साहब आप इधर भी दिखाओ, जो लट्ठा देखो कहाँ घुसेड़ रखा है। अच्छा, ये लट्ठा देखो कहाँ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लट्ठा लगने के बाद मकान बना है, दोनों तरफ ये लट्ठा लगने के बाद मकान बना। किसी आप और गांव वाले, ये तो एक ही परिवार है, ये तो एक ही बात बोलेंगे। आप देखो, विवाद मत करो, विनती है आपसे, है ना? विवाद नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है, हम इसलिए आए हैं जो कि विवाद ना हो। अकेला मैं हूँ, अकेला, मुझे सपा शासन में भी परेशान किया गया, क्योंकि ये दबंग लोग हैं, सपा शासन में परेशान किया गया।
इसीलिए मैंने कोई बाबा किसी को परेशान नहीं करेगा, खूब करा। कोई किसी को, जैसे आपने बोला हमें बहुत अच्छी बात लगी कि लेखपाल साहब आएंगे, जैसे हाँ, जो भी वो मतलब जो मुझे मंजूर है, लेखपाल साहब जो भी बोले। जाना चाहिए। अच्छा आप लोग सहमत हो इस बात से? पीछे हटो थोड़ा बाबा, सहमत हो? बिल्कुल आप सहमत हो भैया? सहमत है, मतलब लेखपाल साहब आए जो भी फैसला करते जो हैं भी फैसला कर दे निर्णय पे सभी लोग सहमत हो?